अभी जैसे हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल के आ रहे हैं, भारत की तो डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका भी हैरान परेशान है, हमारे देश के अंदर बैठा हुआ एक तबका भी हैरान परेशान है जो ये आरोप लगा रहा था कि देखिए खमेनेई की मौत पर पीएम मोदी ने अफसोस नहीं जताया। और ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे और खराब हो गए हमारे रिश्ते। तो ये जो पॉपुलैरिटी चार्ट है पीएम मोदी का जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे आपको लगता है कि आगे चलकर ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई अहम भूमिका पीएम मोदी निभा सकते हैं? अंजू जी, बल्कि अभी 2 दिन पहले मैं इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मेरे गुरु जी श्री विपिन कपूर, जिनसे मैंने मेदिनी ज्योतिष सीखा है, अभी हम इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। बल्कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ, तो उसमें कुछ मैं आपको, अभी ये वो चीजें हैं जो इन पे अभी रिसर्च चल रही है। कहीं ये कंटेंट ना तो मेरे चैनल में गया है अभी। इसमें कुछ एक फॉर्मूला है कि अगर जिस समय युद्ध होता है, उस युद्ध के समय अगर आपका वार, आपका नक्षत्र, जिस लग्न में युद्ध होता है वो समय एंड आपका नक्षत्र, अगर इनका टोटल कर दिया जाए और अगर शेष 4 आ जाए तो उसको कहते हैं राजपंचक। अगर राजपंचक में जब युद्ध होता है तो ये बहुत लंबा चलता है, जिसमें बहुत सारे राजाओं की मृत्यु होना तय है, निश्चित है। बहुत सारे राजा एलिमिनेट होंगे, देशों के देश खत्म हो जाएंगे, अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। जैसे कि अली खामेनेई, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उनके साथ साथ अराउंड 20-22 और नेता थे जो कि मारे गए इस युद्ध में। अब तो योग ये भी बने हैं कि इजराइल की कुंडली में भी, जैसे कि मैं देखूं, तो यही राजपंचक योग इजराइल की कुंडली में अगर हम इसको डिप्लॉय करें तो ये दिखाई दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके नेताओं के ऊपर भी ये राजपंचकों का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नेताओं का एलिमिनेट होना, युद्ध में खत्म हो जाना, ऐसे योग बने हुए हैं। इसमें 3 राशियां और भी प्रभावित हो रही हैं। 28 फरवरी वाले दिन, जब ये सुबह तेहरान समय सुबह 9:50 के आसपास ये स्ट्राइक हुई थी, मेष लगन में 11th हाउस में 5 प्लैनेट का चले जाना, जिसमें कि मंगल को अगर हम देखें 3 डिग्री के, लेकिन मंगल जब भी किसी ग्रह के साथ होते हैं तो प्लैनेटरी वॉर में हमेशा ही विजय होते हैं, क्योंकि मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। तो मंगल यहाँ पे युद्ध में विजयी होंगे, वही करेंगे जो वो चाहें। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि है, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा। युद्धों का एक्सपेंशन होगा, जिसमें कि कुछ देश अभी और जलेंगे। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में तो जिन देशों पे स्ट्राइक हुई वो तो सबको पता ही है, उन देशों के नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। लेकिन कुछ एक नए देश, जिसमें कि वृषभ राशि, कन्या राशि एवं धनु राशि, ये 3 राशियां प्रभावित हो रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है कन्या और धनु पे, और मंगल की 4 प्लेनेट का प्रभाव लेकर चौथी दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि के ऊपर। तो कौन कौन से देश बनेंगे, जिनमें कि कुछ एक देश ऑलरेडी युद्ध में सक्रिय हो चुके हैं। तो इसमें होगा पाकिस्तान एंड पूर्वी खाड़ी के कुछ देश, टर्की, इटली, अर्मेनिया, भूटान। मुझे मालूम है कई सोचेंगे कि भूटान कैसे आ सकता है। अब देखिए, ये प्रोडिक्शंस है और कुछ न कुछ भूटान के साथ भी होने वाला है। ये बात अलग है कि भूटान हमेशा ही हमारे संरक्षण में रहा है, भारत ही संरक्षण देगा, तो कहीं ना कहीं चीन उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा इस समय। और इसमें इजराइल तो ऑलरेडी चल रहा है, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, उत्तर कोरिया, कतर, तजाकिस्तान, थाईलैंड। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी 6-7 माह पहले कुछ हुआ था, और ये मैंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि थाईलैंड में भूकंप भी आएगा और थाईलैंड किसी युद्ध में भी भाग लेगा। तो दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी हो गई थी उस समय। अभी फिर थाईलैंड में योग बन रहे हैं, जिसमें कि साथ में यूएई, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, फ्रांस। तो ये कुछ और भी देश हैं अंजू जी, जिन्हें अभी इस युद्ध में भाग लेना है। क्योंकि 28 फरवरी ये जो युद्ध की मैंने कुंडली बनाई हुई है, मेष लगन की कुंडली बनी हुई है, और ये 4 डिग्री पुष्य नक्षत्र शनिवार वाले दिन, आप सोचिए ये युद्ध शुरू हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि ये युद्ध रुकेगा या ट्रंप अभी घुटने टेक देंगे, क्योंकि ट्रंप की अभी टाइम टाइम फिक्स हो गई है, नाटो देश कोई
साथ नहीं दे रहे हैं। 4.5 साल पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कि नाटो का विघटन होगा, और आप देखिए अब ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन ट्रंप लियो एसेंडेंट, एरोगेंस, ईगो से भरे हुए हैं। ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। अब ट्रंप को पता है कि भाई मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे इजराइल को आगे करना है, और बेटर है कि इजराइल तबाह हो जाए। तो आप देखिएगा ट्रंप की यही स्ट्रेटजी होगी। ट्रंप इजराइल को खत्म करवा के ही दम लेंगे। क्योंकि जब मैं इजराइल की कुंडली भी अंजू जी खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो जी। इजराइल की कुंडली में भी एक छठा घर एक्टिवेटेड है। तो छठा घर सक्रिय होना, और राहु में गुरु का अंतर, और जो जिस तरह से षडबल वर्गों में इस समय जो स्थिति बनी हुई है शनि की, षष्ठे शनि की चंद्रमा के साथ 11th हाउस में पुश एंड पुल एनर्जी, इजराइल नहीं मानेगा। इजराइल को चाहे कोई कितना भी समझा दे, चाहे कोई दैवीय शक्ति भी आ जाए, इजराइल अभी लगातार युद्धों में भाग लेगा। अब देखिए इजराइल का ना अंजू जी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ था। आज से 2 वर्ष के पहले जब 7 अक्टूबर 26। 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास के द्वारा, और उसे मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था 3 माह पहले कि इस तरह का कोई अटैक होगा जब दिवाली आएगी 2023 की। तो हमारी एक सॉफ्ट कॉर्नर था इजराइल के साथ। लेकिन वो चाणक्य ने भी कहा है कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के तहत युद्ध में डिसएंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने 4 दिन लगातार पाकिस्तान के ऊपर गदर कोहराम मचा दिया, आतंक मचा दिया भारत ने। एंड पाकिस्तान मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन में था। तब जब उन्होंने हाथ जोड़े कि बचा लीजिए त्राहिमाम, तो आप सोचिए डिसएंगेजमेंट भी अंजू जी हम ही ने की, और बहुत जरूरी था। ये जो घरों में लोग बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं मोदी जी को आर पार कर देना चाहिए था, टुकड़े करवा देने चाहिए थे, लाहौर में बैठ जाना चाहिए था, बातें करना बहुत आसान है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना तो जियो पॉलिटिकल पता होता है, ना पॉलिसी पता होती है, ना तो इनको ये पता होता है कि युद्ध में अगर बढ़ते चले गए तो आपकी सप्लाई लाइन टूट जाएगी। सिर्फ घर में ना बातें करते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में अपनी कुछ सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारों को चैलेंज करेंगे, एक देश के राजा को चैलेंज करेंगे, आर्मी को चैलेंज करेंगे कि आर्मी लाहौर में क्यों नहीं बैठ गई। तो यही भारत ने जो अच्छा कदम उठाया, डिसएंगेजमेंट, जो चाणक्य की नीति थी, वो नीति इजराइल ने नहीं अपनाई। अब यूएसए इजराइल को तबाह करके ही दम लेगा। अब ये युद्ध के परिणाम निकलेंगे। लेकिन देखिए इसमें ईरान भी नहीं बचेगा, ईरान में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, इजराइल भी तबाह होगा, एंड यूएसए की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर टूटेगी। यूएसए का आधार खत्म होगा, रशिया का आधार बहुत बड़ा बनेगा। ये रशिया वही रशिया वापस बनेगा जो कभी सोवियत संघ हुआ करता था। अब देखिएगा अभी यूएसए नीचे गिरेगा लगातार 7-8 वर्ष, और यूएसए ऊपर की तरफ चलेगा। और आने वाले समय में भारत और रशिया के मध्य बहुत बड़ी युद्ध संधि भी होनी है।